देखना टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली जो भी पार्टनरशिप फॉर्म किया जा रहा है, एक रिटन एग्रीमेंट किया जाता है जनरली बाय द पार्टनर्स, एंड सच रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, क्या पार्टनरशिप डीड होना मैंडेटरी है? द आंसर इज नो, मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पार्टनर्स चाहें तो पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं, और पार्टनर चाहें तो पार्टनरशिप डीड के बिना भी जो है बिजनेस दे कैन कंटिन्यू एंड रन, राइट। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और बस इतना ही बचा हुआ है पार्टनरशिप्स के अंदर, देन द पार्टनरशिप विल बी कंप्लीटेड, राइट। एंड देन देयर आर टू मोर टॉपिक्स, वन इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट, एंड अनदर वन इज अ कंपनी। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जस्ट चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। पलचिन, श्रद्धा, श्रेयस, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। देखना, a partnership firm is formed when two or more persons enter into an agreement। ये तो हम पढ़े हैं ऑलरेडी। मिनिमम 2 और 2 से ज्यादा, मैक्सिमम कितना? 50, राइट। मैक्सिमम 50 होने चाहिए और मिनिमम जो है वो 2 होगा। ठीक है, दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। ये तो मैं पहले ही हाईलाइट कर रखा था, मतलब पहले कभी बताया हूँ जरूर। इट कैन बी इधर ओरल और रिटन। तो हम चाहें तो पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में ओरली भी कर सकते हैं, मतलब आपस में बातचीत हो गया, डिसाइड हो गया तो बस पार्टनरशिप चल गया, या फिर हम चाहें तो उसको इन रिटन फॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी टू गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड। कंपल्सरी भी नहीं है कि हम रजिस्ट्रेशन कराएं, बट पार्टनर्स ऑफ द फर्म प्रिफर टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। लेकिन बेहतर रहता है हमेशा रजिस्टर्ड कर लेने से। ठीक है, जैसे यहाँ रिटन मैंडेटरी तो नहीं है ना, बट क्या रहेगा ठीक? रिटन कर लेना हमेशा ठीक रहेगा, है ना। आज सोच लो 2 लोग 3 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, अब अगर इनके बीच में ओरल एग्रीमेंट्स रहेगा तो ओरल एग्रीमेंट्स को प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट है। कल दिन कोई भी पार्टनर कोई बात पे एग्री ना करे तो ये बात मनवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि ऐसा डिसाइड हुआ था, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट्स का कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, राइट। बट वहीं पे अगर हमारे पास रिटन एग्रीमेंट्स होगा जिसमें पार्टनर लोग साइन किए होंगे, तो कोई भी पर्सन कोई भी बात को डिनाई अगर करता है तो हम उसको एग्रीमेंट दिखा सकते हैं, रिटन एग्रीमेंट्स, और रिटन एग्रीमेंट से बात प्रूफ हो सकता है कि ये चीज डिसाइड हुआ था। क्लियर है? तो हमेशा बेहतर रहता है डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए कि एग्रीमेंट्स जो हो वो हमेशा इन रिटन फॉर्म हो, राइट। ऐसे नहीं है, आप देखो जैसे रिटन फॉर्म में होना चाहिए, डेट इज मैंडेटरी, है ना। अब सिग्नेचर कॉपी होना या कोई फ्रॉड किया, ये सब मैटर ऑफ कोर्ट है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि अब वो सिग्नेचर फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ। तो पार्टनर को कोई तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं साइन नहीं किया था, ये सिग्नेचर फ्रॉड है। वो तो किसी में भी हो सकता है, प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, कोई भी चीज में हो सकता है वो तो, है ना। तो वो तो हमको कोर्ट में जाके प्रूफ करना पड़ेगा कि ये हमारा सिग्नेचर नहीं है। ठीक है, और हालांकि इफ यू नो सिग्नेचर्स जो है 100% कॉपी नहीं हो सकता है। ठीक है, एवरीवन हैज अ यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, राइट। तो अगर ठीक से चेक किया जाए तो कोई भी सिग्नेचर जो है किसी का भी 100% कॉपी नहीं हो सकता। हाँ, मैनुअल देखने में लग सकता है कि सेम है, बट व्हेन ऑब्जर्व्ड केयरफुली तो वो 100% कॉपी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट, 2 चीज कॉपी नहीं हो सकता, इससे तो दोनों चीज को सिग्नेचर माना जाता है। एक तो जो हम हैंड से साइन करते हैं दैट कैन नॉट बी कॉपीड। ठीक है, अब मैं भले ही ऐसे लिख दूं, तुम ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर पाओगे। हाँ, थोड़ा बहुत कॉपी हो सकता है, दिखेगा एक जैसा, बट ये एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं लिख पाओगे, पूरा 100% सेम नहीं लिख सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर होगा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिग्नेचर माना जाता है, वैलिड। दूसरा हमारा थंब इंप्रेशन, थंब, एवरीवन हैज अ यूनिक थंब इंप्रेशन, तो इसीलिए जैसे क्यूआर कोड है, यूनिक है क्यूआर कोड, है ना, दिखता एक जैसा है। मैं मेरा फोन पे नंबर का क्यूआर कोड भेजूं, तुम सबका क्यूआर कोड दिखेगा एक जैसा। हाँ तो सर ऐसा ही तो डॉट 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 है, व्हाइट व्हाइट जगह खाली है, एक जैसा दिख रहा है सर, लेकिन क्या एक है क्या? वो नहीं है, एक अलग है।
स्कैन करने से वो जिसका है उसका आता है। वैसे ही थंब इम्प्रेशन भी यूनिक है, दिख सकता है सेम, थंब मेरा थंब इम्प्रेशन लगाऊं तुम्हारा लगाऊं, दिखने में सेम दिख सकता है दोनों, बट वो अपने आप में यूनिक है, राइट। देखना पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये जो रिटेन एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, डेट रिटेन एग्रीमेंट जिसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ रहता है कि कौन कौन पार्टनर है, उनका क्या क्या नाम है, उनका क्या एड्रेस है, कितना कितना पैसा लगाए हैं उन लोग, कैसे प्रॉफिट डिवाइड होगा, फॉर्म बंद होने से क्या होगा, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा क्या कैपिटल के ऊपर, कोई पार्टनर को अगर ड्राइंग्स करना है तो कितना ड्राइंग्स कर सकता है, कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जाए तो क्या होगा, कोई नया पार्टनर आए तो क्या होगा, जो भी हम आपस में डिसाइड करते हैं सब हम लिख देते हैं एक रिटन डॉक्यूमेंट में, वो रिटन डॉक्यूमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस of the partnership agreement is known as partnership deed. Clear? It is a stamped paper. Stamp paper देखे होगे आई थिंक, वो जो 100 200 500 रुपए का जो करेंसी का प्रिंटेड रहता है ना, स्टैम्प पेपर देखे हो ना, कोर्ट पेपर जो होता है, जैसे प्रॉपर्टी का पेपर्स होता है उसमें स्टैम्प 500 रुपए का स्टैम्प पेपर होता है वो, है ना, वैसे ही पार्टनरशिप डीड भी स्टैम्प पेपर में बनता है। स्टैम्प पेपर जो है पार्टनरशिप डीड के लिए 200 रुपए का स्टैम्प पेपर का जरूरत पड़ता है, 200 रुपीज़ का। जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं हम तो 500 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लगता है ना, वैसे इसमें 200 रुपए का स्टैम्प पेपर लगता है। स्टैम्प पेपर देखे हो, मैं होप कर रहा हूँ कि स्टैम्प पेपर तुम, इतना प्रॉपर्टी रखे हैं पापा, डॉक्यूमेंट मांगो देखो, है ना, पापा एक जमीन का पेपर दिखाओ तो बोलना, दिखाएंगे पापा, स्टैम्प पेपर में ही रहेगा प्रॉपर्टी का डिटेल, ठीक है। It is a stamp paper on which the rules, regulations, terms and conditions of partnership are written. ठीक है. It also contains the rights and duties of the partnership firm. The common content of partnership deed are, क्या क्या लिखा हुआ रहता है, ठीक है। देखना सबसे पहला ये एग्जाम्पल है, ऐसे नहीं कि यही लिखा हुआ रहता है, हम इसके अलावा जो मर्जी वो लिख सकते हैं, जो हमको आपस में बातचीत किए, जो हमको लग रहा है कि ये सब लिख देने से ठीक रहेगा, थोड़ा बाद में झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, वो सब अपने लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बस एक एग्जाम्पल है कि ये लिखा जाता है, तुम अपने मन से और भी कुछ ऐड कर सकते हो, हटा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। देखना जैसे कि नेम ऑफ द फर्म, बिजनेस का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। सेकेंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, कौन सा बिजनेस हम कर रहे हैं, कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। कहां पे कर रहे हैं बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, कितना कैपिटल लगाया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, आपस में रेशियो क्या रहेगा प्रॉफिट का, आपस में क्या रेशियो रहेगा लॉस को डिवाइड करने का। रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू पार्टनर ऑन देयर कैपिटल, पार्टनर जो कैपिटल लगाया उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, हम पढ़े थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक, है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट रहेगा, राइट। नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय पार्टनर, अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन मतलब ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट जो रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा। किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा क्या, कोई पार्टनर रिटायर होने से क्या होगा, फॉर्म डिसॉल्व होने से, फॉर्म बंद होने से क्या होगा, ये सब कुछ हम इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। लिखने का पर्पस क्या है, अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स, फ्यूचर डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना हमारा पर्पस है। इसको ओरली बातचीत भी कर लेते तो भी चल जाता, लॉ तो बोलता है बातचीत कर लो और कर लो बिजनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमको डर है कि डिस्प्यूट्स होगा तो प्रॉब्लम होगा, इसी वजह से हम पार्टनरशिप डीड जो है वो बना लेते हैं। क्लियर है? क्लियर है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? तो पार्टनरशिप डीड वन लाइन में बोलूं, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है? नेक्स्ट एक छोटा टॉपिक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या है,
लॉ मैंडेटरी तो नहीं करता कि पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करो, तुम अपना पार्टनरशिप फॉर्म बनाओ, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे हम पढ़े इट इज नॉट कंपलसरी टू गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड। लेकिन अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, गवर्नमेंट को नहीं बताते हैं कि हम पार्टनरशिप फॉर्म खोले हैं बोल के, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको आ सकता है। ठीक है, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि तुमको प्रॉब्लम्स पढ़ने के बाद लगेगा कि भैया रजिस्ट्रेशन कर लेना ही ठीक है। ठीक है, इतने बड़े बड़े दिक्कत आ सकते हैं। लॉ लॉ बोल रहा है रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, मत करो, कोई बात नहीं, चलेगा, मत करो। लेकिन नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम्स आएगा, और इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आने वाले हैं कि हमको लगेगा रजिस्ट्रेशन कर लेते। ऐसे हो गया कि गवर्नमेंट बोला हेलमेट मत पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना हेलमेट घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ 10,000 कटेगा चलान, सब अपने आप पहन के घूमेंगे हेलमेट, वैसा बात है। ये वैसा है, बोला मत करो रजिस्ट्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलाउड, बिना रजिस्ट्रेशन चलेगा, बट ये प्रॉब्लम हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नहीं करने से। तो सब डर के रजिस्ट्रेशन करेंगे, है ना। जैसे 10,000 सुन के लगा, अरे भाई रजिस्टर कर लेना, हेलमेट पहन लेना चाहिए, लेकिन फाइन 100 रुपया होता तो होता है, दे देंगे। वैसे छोटा कॉन्सिक्वेंसेस होता ना, सब बोलते हैं हाँ छोड़ना, मत कर रजिस्ट्रेशन, बाद में देख लेंगे। लेकिन इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ लिखा हुआ है, सबको लगेगा कि कर लेना ही रजिस्ट्रेशन ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो हम पढ़ेंगे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। ठीक है, पहला, ठीक से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसका मतलब ए बी सी पार्टनर हैं, मिलके क्या खोले हैं, वो लोग पार्टनरशिप फर्म खोले। अब सोच लो ए के साथ कोई चीटिंग हो जाता है, ए के साथ कोई धोखा हो जाता है, ए को प्रॉफिट में हिस्सा ही नहीं दे रहे, ए को एसेट्स में हिस्सा ही नहीं दे रहे, संपत्ति में हिस्सा ही नहीं दे रहे, कैपिटल लगाया था, बाकी लोग बोले तू कब पैसा लगाया, तू तो नहीं लगाया था पैसा, झगड़ा हो गया इनके बीच में। ए चाहता है कि इस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस करूं और अपना पैसा रिकवर करूं। गवर्नमेंट बोलता है हमको नहीं पता, अपना देखो, तुम तो रजिस्टर्ड नहीं हो, तुम तो पार्टनरशिप खोलते समय हमको नहीं बताया कि पार्टनरशिप खोले हो बोल के। तो अगर अभी प्रॉब्लम आया है, खुद समझो उसको, हमारे पास आने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर अगर किसी फर्म के खिलाफ, अपने फर्म के खिलाफ केस करना चाहे, अगर ए जो है पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ केस करना चाहता है, तो ए को केस करना अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट तो बोल रहा है ना, हम गवर्नमेंट बेसिकली चाहता है कि हम रजिस्ट्रेशन करें, तो गवर्नमेंट रूल बना दिया कि रजिस्ट्रेशन नहीं करने से क्या क्या प्रॉब्लम होगा, सो दैट एवरीवन विल बी विलिंग टू रजिस्टर, है ना। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे उन लोग को क्या दिक्कत होगा, अगर कोई भी झगड़ा होता है तुम्हारे बीच में, तुमको अगर फर्म के खिलाफ केस करना है तो तुम नहीं कर सकोगे, कोर्ट तुम्हारा केस लेगा ही नहीं, कोर्ट बोलेगा यू आर अनरजिस्टर्ड, अपना समझो, हमारे पास मत आओ। ठीक है, तो पहला डिमेरिट समझ में आ गया। A partner of an unregistered firm cannot file a case against the partnership firm। ठीक है, ए जो है फर्म के खिलाफ केस नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये तो छोटा है, अभी और बड़ा बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस होगा। ठीक है, दूसरा, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट अदर पार्टनर्स। तो ए फर्म के खिलाफ तो केस नहीं कर सकता, लेकिन क्या ए बी के खिलाफ केस कर सकता है? अगेन द आंसर इज नो, नहीं कर सकता। ठीक है, ए अगर बी से बी कुछ भी चीट कर दे ए को, तब भी ए जो है बी के खिलाफ केस नहीं कर पाएगा। क्लियर है सेकंड पॉइंट? ठीक है, हाँ फर्म के रिलेटेड, फर्म को छोड़ के, बिजनेस से छोड़ के कुछ और है, जो चोरी कर दिया है, कोई मर्डर हो गया है, वो सब कर सकता, फर्म के रिलेटेड नहीं कर पाएगा। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं कर पाएगा। थर्ड, पहला दो पॉइंट समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट बोलता है पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ केस नहीं कर सकेगा, दूसरा बोलता है पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर के खिलाफ भी केस नहीं कर सकेगा। ठीक है, थर्ड, एन अनरजिस्टर्ड फर्म
एक अनरजिस्टर्ड फर्म जो है, एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस जो है, केस नहीं कर सकेगा, कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी फॉर रिकवरी ऑफ क्लेम। इसका मतलब क्या है, आज जैसे ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म जिसमें ए बी सी मिलके बिजनेस को स्टार्ट किए थे, ठीक है। अभी ये जो है उधारी दिया है किसको, डेटर्स को। डेटर्स याद है, जिनको हम उधारी में सामान बेचे, फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो डेटर्स को हम 10,000 का सामान दिए थे, ठीक है, डेटर पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या हम डेटर के खिलाफ केस कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेटर पैसा नहीं दे रहा तो भी हम डेटर से पैसा रिकवर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम क्या है, हम अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये बहुत, अभी वो पॉइंट नंबर 4 में है। फर्म जो है, इन तीनों का, फर्म क्या है, फर्म इन तीनों का खोला हुआ बिजनेस ही तो है। एबीसी मिलके जो बिजनेस ओपन किए हैं, बिजनेस का डॉक्यूमेंट बनाए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास उसको रजिस्टर्ड नहीं, मतलब गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किए। जैसे हम तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम बिजनेस गवर्नमेंट को नहीं बताया कि हम तीनों कोई बिजनेस खोले हैं बोल के। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कल दिन तुमको कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर हमारे पास मत आना, क्योंकि तुम हमको नहीं बताए थे कि तुम बिजनेस ओपन किए हो बोल के, ठीक है। तो अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या, बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किए कि हम बिजनेस कर रहे हैं बोल के, ठीक है। यहाँ मर्डर वर्डर का बात नहीं है। देखो एक बात सुनो पहले, तो ये बिजनेस का बात चल रहा है ना, चोरी करना, मर्डर करना, ये तो क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल जस्टिस देखियो, अभी सीजन आज आया है। हाँ, तो फिर क्रिमिनल जस्टिस में क्या दिखाता है, क्राइम के अगेंस्ट थोड़ी कुछ लॉ है। तो मर्डर कर देना, ये तो इसके बाहर है, पार्टनरशिप के बाहर है। ये तो इंडिया का कानून है, मर्डर करोगे तो जेल होगा, उसमें तो कुछ लॉ काम ही नहीं आएगा, ठीक है। ये सब मर्डर, चोरी, डकैती, ये सब छोड़ो, है ना। देखो यहाँ पे क्लियर है इतना। तो व्हेन आई एम टेलिंग फाइलिंग अ केस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल केसेस टू बी फाइल्ड, राइट। यहाँ मर्डर, चोरी, डकैती ये सब का बात नहीं चल रहा। यहाँ बात चल रहा है कि ए प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे रहा, ठीक है। बात हुआ था 2:2:1 में डिवाइड करेंगे, लेकिन ए ज्यादा रख लिया, बी सी को दिया नहीं, है ना, बी ज्यादा रख लिया, सी को नहीं दिया, ऐसे ये सब झगड़ा का बात चल रहा है, ठीक है। हाँ, घोटाला कर दिया, पैसा इधर उधर कर दिया, फॉर्म का कोई पैसा को अपने पर्सनल यूज में ले लिया, ये सब का बात चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर। तो अनरजिस्टर्ड फर्म जो है किसके खिलाफ केस नहीं कर सकता, पार्टनर के खिलाफ भी केस नहीं कर सकता। तो फर्म किसके किसके खिलाफ केस नहीं कर पा रहा है, पार्टनर के खिलाफ भी नहीं कर पा रहा और बाहर वालों के तरफ भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो फर्म दो लोगों के खिलाफ केस नहीं कर पा रहा, एक आउटसाइडर्स के खिलाफ और दूसरा अपने ही पार्टनर्स के खिलाफ, ठीक है। लास्ट का 2 पॉइंट ये बोला है। अब सवाल ये था कि क्या हम किसी का पैसा लगे हैं तो वो लोग हम पे केस कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम पे वो लोग केस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पैसा अगर मिलने का है तो हम केस नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि हमको अगर पैसा देने का है, कोई क्रेडिटर है हमारा, कोई बैंक लोन है हमारा, हम किसी से पैसा लिए हैं, तो वो पैसा अगर हम नहीं दे रहे हैं, सामने वाला हम पे केस करके पैसा रिकवर कर सकता है। यहाँ डिमेरिट का बात चल रहा है, मेरिट्स का बात नहीं चल रहा। ये तो फायदा का बात हो गया ना, हम किसी का पैसा ले लिए और वो हमसे पैसा रिकवर नहीं कर सक रहा है, ये तो फायदा का बात हुआ ना, मेरिट का बात हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिमेरिट्स, डिमेरिट्स का बात चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ मेरिट नहीं मिल सकता किसी को, फायदा नहीं मिल सकता नॉन रजिस्ट्रेशन। हमारे बारे में बात चल रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में बात चल रहा है। हम यहाँ पे किसका पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, फॉर्म का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हमको या हमारे फॉर्म को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए।
डेटर को बेनिफिट मिल रहा है, आउटसाइडर को बेनिफिट मिल रहा है, क्रेडिटर को बेनिफिट मिल रहा है, वो सब नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि पार्टनर और पार्टनर का जो बिजनेस है, पार्टनरशिप फॉर्म, इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि गलती इनका है नॉन रजिस्ट्रेशन। डेटर का गलती थोड़ी है तुम अनरजिस्टर्ड हो, क्रेडिटर का गलती थोड़ी है तुम अनरजिस्टर्ड हो। अनरजिस्टर्ड होना किसका गलती है? पार्टनर और उसके पार्टनरशिप फॉर्म का। तो डिमेरिट्स भी किसका होगा? पार्टनर और उसके पार्टनरशिप फॉर्म का। क्लियर है ये? सेकेंड और लास्ट में, सेकेंड में है कि पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर पा रहा। ए अगर बी के खिलाफ केस करना चाहता है तो ए बी के खिलाफ केस नहीं कर सकता। ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 है, अगर बिजनेस बी के खिलाफ केस करना चाहता है, बिजनेस मतलब कंबाइन ए बी सी मिलके कंबाइंड बिजनेस अगर बी के खिलाफ केस करना चाहता है तो नहीं कर पा रहा, ठीक है। और पार्टनर ऑफ फर्म, ये तो अलग अलग है, तो पढ़ते हैं अकाउंट्स में, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है, बिजनेस और बिजनेसमैन तो अलग अलग है, ठीक है। आया था समझ में? तो कॉन्सिक्वेंसेस इतने बड़े हैं कि बेटर है हमेशा रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन बहुत इजी है और बहुत सस्ता भी है, कुछ खर्चा भी नहीं होता है रजिस्ट्रेशन का, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। ताकि गवर्नमेंट तो यही चाहता है ना कि रजिस्ट्रेशन करवाएं सब, इसलिए तो गवर्नमेंट नहीं करवाने का फायदा थोड़ी दे सकता है, करवाने का फायदा दे सकता है, ठीक है। क्लियर है इतना? तो रजिस्ट्रेशन एक इजी प्रोसीजर है, मैंडेटरी नहीं है। तुमको अगर लगता है कि हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अनरजिस्टर कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन तुमको लगता है कि ये सब बहुत बड़ा डिमेरिट है, हमको दिक्कत होगा, तो यू शुड रजिस्टर, एंड इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू गेट द फॉर्म्स रजिस्टर्ड, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन बहुत इजी प्रोसीजर है और बहुत सस्ता प्रोसीजर है, उतना कुछ महंगा भी नहीं है। 100-200 रुपये लगता है जो कोर्ट का फी है, और 500-700-1000 रुपये खर्चा होगा, 1-2 हज़ार रुपये में, 1000-2000 रुपये में फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा। तो ऑलवेज प्रेफरेबल टू गेट इट रजिस्टर्ड। क्लियर है ये? नेक्स्ट, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, देखो टाइप्स ऑफ पार्टनर का, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग कंप्लीट करेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर हम पिछले क्लासेस में पढ़े थे, थोड़ा एक बार फटाफट से बता देता हूँ क्या क्या था, उसके बाद ये टेबल फिलअप करने में हेल्प करना। पहला, टाइप्स ऑफ पार्टनर के अंदर पहला था एक्टिव पार्टनर। क्या क्या करता है एक्टिव पार्टनर? बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहता है, कैपिटल लगाया है, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग या डॉर्मेंट, सब कुछ सेम है, खाली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है बिजनेस में, है ना। तो दोनों में क्या फर्क है? एक पार्टिसिपेट करता है और ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद सीक्रेट पार्टनर, आउट, बस सब करता है, पार्टिसिपेट करता है, सीक्रेटली पार्टिसिपेट करता है, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा भी पाएगा, बट बाहर वालों को पता नहीं होता कि ये हमारा पार्टनर है, सीक्रेटली पार्टनर रहता है पार्टनरशिप फॉर्म का, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़े थे नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब नॉट द रियल पार्टनर, जो सच में पार्टनर नहीं है बट खुद बोलता है या दूसरे बोलते हैं तो चुप रहता है, ऐसे पार्टनर को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। दो तरीके से नॉमिनल बन पाते थे, एक स्टॉपेल से, एक होल्डिंग आउट से, ठीक है। गवर्नमेंट बोलता है अगर वो सामने वाला पैसा नहीं कर पाया तो नॉमिनल पार्टनर को देना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली अगर ए बी सी है जैसे पार्टनर है, डी अगर नॉमिनल पार्टनर है तो ए बी सी पैसा नहीं भर पाए तो डी को पैसा भरना पड़ेगा, वो तो ठीक है। तो स्टॉपेल और होल्डिंग आउट क्या था? स्टॉपेल का मतलब था जब वो खुद बोल रहा है कि मैं पार्टनर हूं, जबकि रियलिटी वो पार्टनर है ही नहीं, ऐसे को बोलते हैं होल्डिंग आउट, ठीक है। अब वो पार्टनर, अब कुछ लाइबिलिटी अराइज हुआ तो वो उसको भी पैसा भरना पड़ेगा। और दूसरा था बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट है जब दूसरे बोले, ये सुनना इंपॉर्टेंट है, नहीं सुना तो फिर हम किसी को भी पार्टनर बोल देंगे तो नहीं होगा। बोला और हम सुने भी बट फिर भी हम चुप रहे, इसको बोलते हैं होल्डिंग आउट। हाँ, सारी लाइबिलिटीज नहीं, वो वाला जो लाइबिलिटी जिसमें हम हाँ बोले थे वाला पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सारा लाइबिलिटी नहीं होता है। नॉमिनल पार्टनर का सिर्फ वही वाला लाइबिलिटी होता है जिसमें वो हाँ बोला था जिसके सामने, जैसे बैंक के सामने गया था, बैंक लोन लेते समय हाँ बोला था कि पार्टनर हूं, तो ये बैंक लोन नहीं चुका पाया तो हम भरेंगे। कल दिन कोई क्रेडिटर का पैसा नहीं चुका पाया तो हम नहीं भरने जाएंगे उसको। हम जिनके सामने हाँ बोले थे
हम जिनके सामने एग्री किए थे हम पार्टनर हैं, हम उन्हीं का लाइबिलिटी पेमेंट करेंगे। तो हम बैंक में बोले थे कि हम पार्टनर हैं, जबकि हम पार्टनर नहीं थे, या हम बैंक के सामने दूसरे लोग बोले थे हम पार्टनर हैं, हम चुप रहे थे, तो हम बैंक के सामने किए थे ये, तो हम बैंक का लोन का लाइबिलिटी हम पे करेंगे, दूसरा लाइबिलिटी हम नहीं करेंगे, हम वही वाला सिर्फ करेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स स्टार्ट करेंगे लिखना। सबसे पहला एक्टिव पार्टनर, यस नो लिखेंगे खाली, है ना, हाँ या नहीं उसके हिसाब से। सबसे पहला एक्टिव पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन यस, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट्स लिख दो, ऐसे यस यस मत लिखो, पार्टिसिपेट्स, ठीक है। शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस यस, लाइबिलिटी यस नहीं, अनलिमिटेड, क्या यस इसमें, अनलिमिटेड, ठीक है यस। कैपिटल कंट्रीब्यूशन यस, कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा शेयर करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, और लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा। क्लियर है इतना? तो ये हो गया एक्टिव पार्टनर, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर, या आल्सो कॉल्ड एज डोरमेंट पार्टनर, ठीक है। इसमें क्या होता है, खाली जो मैनेजमेंट है इसमें डू नॉट पार्टिसिपेट होगा, ठीक है। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन यस, मैनेजमेंट में डू नॉट पार्टिसिपेट, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस यस, लाइबिलिटी अनलिमिटेड। फिर नेक्स्ट, सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर के अंदर जो मैनेजमेंट है उसमें सीक्रेटली नो नहीं है, सीक्रेटली पार्टिसिपेटिव है, मतलब हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, बट हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बोल के ये बात लोगों को जानकारी नहीं होता है, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन यस, सीक्रेटली participates, share in profit yes, liability unlimited। फिर इतना। नेक्स्ट, नॉमिनल, के नॉमिनल पार्टनर पैसा लगाया है, वो तो पार्टनर ही नहीं है, पैसा कहां से लगाएगा। क्या बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग में, नहीं, तो पार्टनर ही नहीं है। प्रॉफिट लॉस में हिस्सा पाएगा, नो। क्या लाइबिलिटी रहेगा, यस, वही वाला लाइबिलिटी जिसमें वो हाँ बोला, ठीक है। लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड है, खाली उसी एक में, अगर उसमें बहुत नुकसान हो गया बैंक लोन में तो घर का प्रॉपर्टी भी बेच के बैंक लोन चुकाना पड़ सकता है, ठीक है। देखना, लाइबिलिटी टूवर्ड्स पर्टिकुलर लोन्स, पर्टिकुलर लोन्स के तरफ लाइबिलिटी रहेगा, जो लोन के सामने वो हाँ बोला था, जिनके सामने कि पैसा दूंगा बोल के, मतलब पार्टनर हूं बोल के, उन्हीं के तरफ लाइबिलिटी रहेगा। क्लियर है? इसमें एक माइनर पार्टनर ऐड कर दो, टेबल पे नहीं है, जैसे राइट इट डाउन, माइनर पार्टनर, ठीक है, नंबरिंग कर सकते हो, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, माइनर। नहीं है जगह, थोड़ा अरे एडजस्ट कर दो कहीं पे, अरे जैसे खाना खाने जाते हो शादी में, करते हो कि नहीं एडजस्ट, पूड़ी वूड़ी सब सेटिंग होता है कि नहीं, वैसे करो कहीं पे एक ठो, अपने अपने हिसाब से, अपना थाली में अपने हिसाब से एडजस्ट करो, ठीक है, अपना थाली अपने हिसाब से एडजस्ट करो, है ना। तुमको थोड़ी बताया जाएगा कहाँ रखना है पूड़ी, वो तो तुमको देखना है, पूड़ी लेना है तो कहाँ रखना है ना। नेक्स्ट, माइनर पार्टनर, ठीक है। सबसे पहला
कैपिटल कंट्रीब्यूशन, नो, पैसा कहाँ मांगते हैं, इससे नहीं मांगते, नो कैपिटल, ठीक है। पार्टिसिपेट, आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, कहाँ पार्टिसिपेट करता, नहीं करता। पार्टिसिपेट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग में, जब कोई डिसीजन लिया जाता है क्या उससे पूछा जाता है, नहीं। हाँ, डीआईडी का जैसे डांस सिखाना, वो डांस सिखा रहा है, लेकिन डिसीजन लेते समय उससे हम पूछते नहीं, उसका राय नहीं लेते, हम अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब काम करना नहीं होता है, पार्टिसिपेट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग में अपना ओपिनियन रखना, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेट, ठीक है। नो। प्रॉफिट या लॉस में शेयर होता है, लॉस में नहीं होता है, ओनली इन प्रॉफिट, ठीक है। लिख लो, शेयर इन प्रॉफिट ओनली, सिर्फ कहां पे शेयरिंग होता है, प्रॉफिट में, है ना। लाइबिलिटी, नो, कोई लाइबिलिटी होता ही नहीं, लिमिटेड अनलिमिटेड का बात ही नहीं है ना, नो लाइबिलिटी होता है डायरेक्टली। जब पैसा लगाएगा तो लाइबिलिटी होगा ना, कोई आदमी पैसा लगाया है तो डूबने का चांस है, और पैसा ही नहीं लगाया बिजनेस में तो पैसा डूबने का चांस ही नहीं है वहां तो, ठीक है। तो लाइबिलिटी नो है, ठीक है। बाकी सब जगह लाइबिलिटी होता है, खाली किसका लाइबिलिटी नहीं होता, माइनर का। कैपिटल कौन नहीं लगाता, माइनर और नॉमिनल दोनों नहीं लगाते, ठीक है। पार्टिसिपेट कौन नहीं करता, स्लिपिंग, नॉमिनल और माइनर तीनों नहीं करते, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किसको नहीं मिलता, नॉमिनल को तो कुछ भी नहीं मिलता, और ये माइनर को सिर्फ प्रॉफिट मिलता, ठीक है। तो यहां से हम थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं कि किसको क्या है, ठीक है। सब में कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन में 3 जन का यस है, एक्टिव, स्लिपिंग, सीक्रेट, ठीक है। पार्टिसिपेशन में सिर्फ 2 लोगों का है, एक्टिव या सीक्रेट, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में 3 का प्रॉफिट लॉस दोनों है, एक का कुछ भी नहीं है और एक का खाली प्रॉफिट है, ठीक है। और लाइबिलिटी में पहला 3 अनलिमिटेड है, इसका खाली लिमिटेड है, जो उनसा लाइबिलिटी होगा उसी मतलब उसी के हद तक, उससे ज्यादा नहीं भरेगा। और लास्ट है माइनर, माइनर में जो है वो नो लाइबिलिटी है। क्लियर है इतना, बस इतना है अबाउट पार्टनरशिप। इतना देर रुकेंगे, न्यू टॉपिक न्यू क्लास, कोऑपरेटिव हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।